नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 29 मार्च 2022 और आज हमने 29 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं सब आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये आरआरबी, एसएससी और बैंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को प्रेस कर जिसके आपको जीके अपडेट्स मिलता है। तो शुरू करें दोस्तों आज के 29 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों उससे पहले लेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात में। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? मालदीव के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड। हाल ही में रेलवे की महिला टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने के रूप में शपथ ली है योगी आदित्यनाथ। हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है हिमाशी टेकुची। फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक प्रायोजक किसे बनाया गया दोस्तों? बेजूस को। हाल ही में एनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है ऋचा मिश्रा ने। वह कौन सा पहला राज्य है जिसने कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पेश किया है? केरल। जिस राज्य ने के मुख्यमंत्री भगवत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है वो है पंजाब। 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है प्रमोद सावंत ने। जिस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मैडेलिन अल्ब्राइट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? अमेरिका। जिस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रणवीर सिंह। इस साल अर्थ आवर डे का आयोजन किया गया दोस्तों 26 मार्च को। हाल ही में अभिषेक चटर्जी का निधन हुआ है, वे किस से संबंधित थे? दोस्तों वे बंगाली फिल्म से संबंधित थे। हाल ही में लॉन्च पुस्तक ए चिल्ड्रन द लिटिल बुक ऑफ जॉय के लेखक कौन है? दलाई लामा और डेजमंड टूटू। हाल ही में किसने रिटेल टेक कंसोर्टियम की स्थापना की है? IIM अहमदाबाद। हाल ही में कहाँ की पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल शुरू की है? मुंबई। हाल ही में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है दोस्तों? यह है सिक्किम। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। दोस्तों अब लेते हैं कुछ हम प्रश्नोत्तर जो भी हाल ही में 29 मार्च को करंट अफेयर्स के रूप में हमारे सामने आए हैं। दोस्तों दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन बी ढाका। ठीक है दोस्तों, ढाका जो दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बना अभी हाल ही में। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNP द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका को विश्व का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार शहर ने 2021 में सबसे उच्चतम स्तर 119 डेसिबल का ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया है। ठीक दोस्तों, अब जानते हैं भारत की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। वही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जो है तीसरे स्थान पर है जहां अधिकतम ध्वनि प्रदूषण 105 डेसिबल है। दुनिया भर के कुल 61 शहरों को स्थान दिया गया है जिनमें से 13 शहर दक्षिण एशिया से है जबकि उनमें से 5 जो है भारत के हैं। ठीक है दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। सूची में भारत के अन्य 4 सबसे अधिक प्रदूषित शहर कोलकाता 89 डेसिबल, आसनसोल 89 डेसिबल, जयपुर 84 डेसिबल और दिल्ली 83 डेसिबल है। दुनिया के सबसे शांत शहर 60 डेसिबल पर इरबिड, 69 डेसिबल पर लियोन और 69 डेसिबल पर ही मैड्रिड, 70 डेसिबल पर स्टॉकहोम और 70 डेसिबल पर ही बेलग्रेड है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं UNE के बारे में। तो UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केनिया में। UNEP प्रमुख कौन है दोस्तों? इंगर एंडरसन। UNEP के संस्थापक कौन थे? मॉरिस स्ट्रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, के कुछ संबंधित फैक्ट थे, इसको भी याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन सी शक्तिकांत दास ने। ठीक है दोस्तों, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, शक्तिकांत दास की है, RBI गवर्नर है दोस्तों ये। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने और पोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया था। केंद्रीय बैंक के अनुसार हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है जिसमें सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन अध्यक्ष हैं। RBIH की स्थापना 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत एक धारा 8 व्यवसाय के रूप में की गई थी। RBIH का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो देश के कम आय वाले लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं और सामानों तक पहुंच को बढ़ावा दे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे RBIH के द्वारा। ठीक है, जानते हैं कुछ और प्रश्न। अंकटैड के अनुसार CY 2022 में भारत का GDP विकास अनुमान कितना दोस्तों? तो यह है ऑप्शन बी 4.6%। ठीक है, लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि को 2% से घटाकर 4.6% तक कर दिया गया है। यह कमी यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए जिम्मेदार है। नई दिल्ली को ऊर्जा पहुंच और कीमतों पर प्रतिबंधों के साथ साथ व्यापार प्रतिबंधों, खाद्य मुद्रास्फीति, सख्त नीतियों और वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे। लेते हैं अगला प्रश्न। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को। ठीक है दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे हैं, इन्हें अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे जो कि रिटायर्ड है को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। जो रक्षा सचिव को रक्षा रणनीति से संबंधित मामलों पर रणनीतिक अंतर्दृष्टि और सलाह प्रदान करते हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक वह रक्षा सचिव के साथ मिलकर काम करेंगे। भूमिका का जनादेश, राजनीतिक इनपुट प्रदान करना और रक्षा रणनीति तत्परता और संबंधित गतिविधियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा निगम, समुद्री सुरक्षा और रक्षा स्थान से संबंधित मामलों पर सलाह देना होगा। लेते हैं अगला प्रश्न। निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए दिल्ली ने। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2021 के अनुसार जो दिल्ली है उसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगर राज्य के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों तो आपको गुजरात के ऊपर टिक करना है, गुजरात को आपको याद करके चलना है। ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया दिल्ली ने और राज्य में गुजरात ने। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे रमेश चंद्र लोहाटी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन सी 35वें। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहौटी का हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 1 जून 2004 को भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। वे 1 नवंबर 2005 को सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ फैक्ट रमेश चंद्र लाहौटी के बारे में जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। वह कौन सा राज्य है जिसके 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों 3000 एकड़ की भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण किया जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। किस वर्ष तक भारत सरकार द्वारा 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2025 तक भारत सरकार द्वारा 2020 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तस्वीर है दोस्तों, ये इन्होंने ये घोषणा की है।
लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार ने 2025 तक 220 नए हवाई अड्डों का निर्माण का लक्ष्य रखा है। 2022-23 के अनुदान के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने कोविड-19 अवधि के दौरान घरेलू और विदेशी यात्रा दोनों में प्रगति की है। उन्होंने कहा अगले कुछ वर्षों में 133 नई उड़ानों के साथ खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए कार्गो उड़ानों को 30% तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट थे कुछ। लेते हैं अगला प्रश्न। किसने श्रीनगर में खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए मनोज सिन्हा ने। ठीक है दोस्तों, जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मनोज सिन्हा जी की है, जिन्होंने श्रीनगर में खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने SKICC श्रीनगर में खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जिसका उद्देश्य विदेशी व्यापार प्रतिनिधियों को जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर को दुनिया का सबसे खूबसूरत निवेश गंतव्य बनाने के लिए जम्मू कश्मीर और GCC कंपनियों के आर्थिक सहयोग की गुंजाइश पर प्रकाश डाला। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ तो फैक्ट इसके बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये। हाल ही में किस जानवर को बचाने के लिए विश्व बैंक ने अपना पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अफ्रीकी काला गेंडा। ठीक है दोस्तों, अफ्रीकी काला गेंडा को विश्व बैंक ने पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है। लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट। विश्व बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड WCB जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WCB को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह 5 साल का $150 मिलियन का सतत विकास बॉन्ड है। इसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF से संभावित प्रदर्शन भुगतान शामिल है। यह बॉन्ड दक्षिण अफ्रीका में 2 संरक्षित क्षेत्रों में काले गेंडों की आबादी को बचाने और बढ़ाने में योगदान देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्टर थे काले गेंडों से संबंधित। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए INS वलसुरा। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के INS वलसुरा जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है ऑप्शन सी PV संधू ने। ठीक है दोस्तों, PV संधू ने अभी हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है। जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों आप, ये स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 की विजेता PV संधू की है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की PV संधू ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबामगुफान को हराकर महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट में अपना लगातार दूसरा फाइनल खेलते हुए डबल ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने सेंट जेक बेशाले मैदान में चौथी वरीयता प्राप्त बुसानन को 21-16 और 21-8 से हरा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप इसका PDF जो है हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।